कहते हैं संकल्प के आगे सत्ता को भी झुकना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब 80 वर्षीय बुजुर्ग समाज सेवियों के अनिश्चितकालीन सत्याग्रह ने प्रशासन को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। कलेक्टर के निज सहायक पर लगे रिश्वत के गंभीर आरोपों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन आखिरकार उनकी विदाई के साथ समाप्त हुआ। जेल जाने से लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन तक बुजुर्गों के इस संघर्ष ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। चेहरों पर झुर्रियां हैं, शरीर उम्र के साथ कमजोर हो चुका है, लेकिन इरादे आज भी फौलाद जैसे मजबूत हैं। 5 दिनों से लगातार जारी इस आंदोलन ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। कलेक्टर संजय जैन के निज सहायक पंकज श्रीवास्तव, जिन पर महिला वार्डन ने रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए थे, उन्हें प्रशासन ने कलेक्ट्रेट से हटाकर उनके मूल विभाग में भेज दिया। आंदोलन के 5वें दिन उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब एसडीएम राजेश मेहता स्वयं लिखित आदेश लेकर आंदोलन स्थल पर पहुंचे। पत्र में स्पष्ट था कि पंकज श्रीवास्तव की सेवाएं कलेक्ट्रेट से समाप्त कर दी गई हैं। यह जीत उन बुजुर्गों की है जो कड़ाके की ठंड, पुलिस दबाव और प्रशासनिक अनदेखी के बावजूद अपने संकल्प से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। आंदोलन का सबसे भावुक और निर्णायक दृश्य चौथे दिन देखने को मिला जब 70 से 80 वर्ष के बुजुर्ग समाज सेवी कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर गए। पुलिस ने उन्हें 100 कदम पहले ही हिरासत में ले लिया। कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इन बुजुर्गों ने जमानत लेने से साफ इनकार कर दिया। एक ही नारा गूंजता रहा, जेल मंजूर है लेकिन भ्रष्टाचार नहीं। इस आंदोलन में मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और लालमणि त्रिपाठी जैसे समाज सेवी शामिल रहे जो अन्ना हजारे के आंदोलन की तपिश झेल चुके हैं। बुजुर्गों की गिरफ्तारी के बाद युवा समाज सेवी अखिलेश पांडे ने आंदोलन की कमान संभाली। देर शाम बुजुर्ग जेल से रिहा हुए तो शहर ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। 25 से अधिक काफिलों और 200 से ज़्यादा समर्थकों की रैली ने साफ संदेश दे दिया, जब अनुभव और युवा ऊर्जा एक साथ खड़े हों तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। आइए सुनते हैं आंदोलनकारियों का क्या कहना है। माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते, साथ में ये समर्थक फूल माला और मिठाइयाँ बांटते। आप देख सकते हैं किस प्रकार का नजारा सब जेल मऊगंज के बाहर से आपको देखने के लिए मिल रहा है। जिस उत्सव में आप लोगों की जीत हुई है और जेल से रिहा हुए हैं, क्या कहेंगे? हमको तो ऐसा लगता है कि मऊगंज की जनता की जीत हो गई, युवाओं की जीत हो गई। हम देश का भविष्य देख रहे हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पर अब काम कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। तो हमको लगा कि पूरा भारत आज जीत गया है और जो भारत विश्व बंधुत्व का देश है, आज भी हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तो सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। पर है ना, और अंधेर गर्दी बहुत दिन नहीं चलती है। जब जन आह बढ़ती है ना, परमात्मा की बद्दुआ लगती है और उसी की कृपा है कि परमात्मा ने सबको जगा दिया। एक नया मऊगंज हम देख रहे हैं कि हम लोग मिलकर मऊगंज एक ऐसा केंद्र बनेगा जो पूरे देश का नेतृत्व करने जा रहा है। यहाँ से जो ज्वाला उठी है ना, ये पूरे भारत में फैल रही है और आपका ये जो शहीद केदारनाथ जी का अनुयायी है वो पूरे देश में जाएगा। और ये तो व्यवस्था बरतने की बात हो रही है। दूसरा, गौ को हम राष्ट्रमाता घोषित करने जा रहे हैं। गौ के लिए हमारा प्रकल्प पहला 27 है, 26 को 27 को है। पूरे देश की तहसीलों से ज्ञापन जाएगा। 27 में हम करो या मरो का नारा देंगे जैसा छाछन में होगा। तो एक नए भविष्य का ये संकल्प मऊगंज ने दिखाया है शहीद केदारनाथ के अरमानों का। उसके लिए सबको धन्यवाद, युवाओं को, वृद्धों को, सबको धन्यवाद। हम तो निमित्त मात्र हैं। मेरा तो एक सपना है ज़िंदगी का कि देश के लिए अगर दधीची रोल भी अदा करना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। और हमको लगता है ऐसा इसने हमने कभी देखा नहीं। और शायद आज शहीद केदारनाथ भी कहीं होंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। मैं उन्हीं के अरमानों का भाग बना। इस आंदोलन में सब लोग, सभी वर्ग के लोग गिलहरी की तरफ जी 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 जी, जिसकी जो जवाबदारी बनी सबने अपनी जवाबदारी नहीं तो ये देखिए, ये विश्व बंधुत्व का देश है ना। हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर एक हम जो राष्ट्रवाद का नजरिया है उसको आज़ादी में देखे कितने लोग शहीद हुए, कोई जातिवाद नहीं था। इन चोरों ने जो काले चोर आए, ये इतना जातिवाद, संकीर्णतावाद, स्वार्थवाद पैदा कर दिया। तो लगता है परमात्मा ने एक नए भारत के उदय की किरण शहीद केदारनाथ के यहाँ से शुरू की है। एक नया भारत का विकास होगा, एक जो विश्व का पुनः नेतृत्व करेगा। ये फैलाव देखकर लगता है कि शायद परमात्मा की, हनुमान जी की कृपा हो गई। को रिहा किया गया
और इस आंदोलन की जब नींव रखी गई थी तो जो मांग थी उसे मान ली गई। किस रूप में देखना चाहते हैं और आगे के लिए समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूं और लोकतंत्र के चौथा पिलर जो है उसकी जो ताकत है उसको प्रणाम करता हूं। मऊगंज जिले के प्रबुद्ध वर्ग को प्रणाम करता हूं, युवा साथियों को, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं। दाऊ विपिन सिंह जी, पूज्य गुरुदेव जी, हमारे गांधी जी, वेदांती जी, लालमणि जी, पांडे जी, आप जितने भी लोग थे और जो संकल्प लिए थे, अगर ये आंदोलन आप सबके प्रयास से सफल न होता तो यहीं से अभिव्यक्ति की आज़ादी और जो मौलिक अधिकार है हम सबके वो खत्म हो जाते। जिस तरह से अराजकता नई गढ़ी मऊगंज जिले में पैदा की गई थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से अत्याचार बढ़ा था, वो अत्याचार इससे 10 गुना हो जाता। तो आप सबकी जीत है। हम लोग तो जैसे एक बिल्डिंग बनती है उसमें कई तरह के मटेरियल लगते हैं, नींव का पत्थर लगता है, आप सब वो हैं। हम 8 लोग तो पेंट पुट्टी की तरह थे जो दिख रहे हैं, बाकी आप सबकी जीत है। और मेरा आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार तब हो रहा है, अत्याचार तब हो रहा है जब आप सह रहे हो। आप सहना बंद कर दीजिए तो अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप लोगों के ऊपर 2 मामले कायम किए गए हैं, है जानकारी इस बात की? आप देखिए, रोज नामचा इनका, थाना इनका, अंग्रेजों की हुकूमत के तरह तो ये कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों छोड़ा, क्या किया, हम लोग कुछ नहीं जानते। हमारा उद्देश्य था कि जिस तरह से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, या तो मेरा कहना है कि हमारे बहुत से भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनको भी वही प्रोटोकॉल मिले, उन्हें भी मध्य प्रदेश शासन लिखी गाड़ी मिले, उनको भी हूटर मिलता, उनको लाल बत्ती मिलती है। और जो प्रोटोकॉल उस व्यक्ति को था जो अवैध रूप से पूरे कलेक्ट्रेट कार्यालय में कब्जा करके, और लोग व्यक्त नहीं कर रहे हैं, 99% प्रशासनिक कर्मचारी खुश है, उनके ऊपर शोषण हो रहा था, जनता भर पर नहीं हो रहा था, कर्मचारियों के ऊपर भी शोषण हो रहा था। तो हम सब का धर्म और कर्तव्य है कि ये मऊगंज की माटी हमारी है, शहीद केदारनाथ जी की धरती है, और इसके लिए लोग हमारे हैं, कर्मचारी हमारे हैं, और जो निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हो, हमारे लिए वो निर्माण कार्य हो रहे थे। तो हम सबको अंग्रेजों से जैसे हमारे पूर्वज लड़े थे वैसे इन भ्रष्टाचारियों से लड़ना होगा। इसके पहले भी एक बार आप धरना पर बैठे थे, चाहे वो सतवरिया हत्याकांड हो और कई मामलों को लेकर, और धरना बैठने के बाद ही आपकी मांगे पूरी हुई थी लगभग। तो क्या मऊगंज में जब धरना बैठेगा आदमी अपनी मांग को मनाएगा तभी मानेंगे? अगर कोई उच्च स्तरीय जांच हो, बड़े स्तर की, क्या है कि जो लोग आ रहे हैं इनके पेट बहुत बड़े हैं, और इतनी बड़ी यहाँ ना फैक्ट्री है ना कोई इतना बड़ा संसाधन है, और भूख उनकी लंबी है, तो वो किससे पैसा लेंगे? माफिया से लेंगे, अपराधी से पैसा लेंगे, अनाचारी से पैसा लेंगे। और जब वो पीड़ित की पीड़ा देखी नहीं जाएगी तो आंदोलन होगा ही। और इस आंदोलन के बाद तो हमको लगता है कि हर घर से आंदोलनकारी निकलेगा। स्वामी जी का जो संकल्प है कि हमें कागजी आज़ादी मिली है 1861 का, आज भी अंग्रेजों वाला जो कानून चल रहा है उससे आज़ादी चाहिए। तो इन्होंने जो कहा है उसके लिए मंत्र है। जैसे पावर हाउस कहीं है, कश्मीर में है कि कहीं पावर हाउस से बिजली यहाँ जल रही है, तो जो संदेशा है अब घर घर तक जाना चाहिए, तब परिवर्तन होगा। यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था जी, प्रशासन ने गिरफ्तारी की, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आंदोलन को जारी रखा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब 4 दिन से लगातार ये अनशन चल रहा था और इनकी मुख्य मांग थी कि भ्रष्टाचार को हटाना है, भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन पर कार्रवाई करना है, तो जिस तरीके से दमन करने की इनकी जो षड्यंत्र था, साजिश थी, उसमें अर्धनग्न अवस्था में गेंद की तरह उठा करके गाड़ी में फेंक रहे थे, वो देख के दिल दहल गया। वैसे डेली आता था और वो देखने के बाद मेरा दिल दहला, और हमने सभी युवकों के साथ ये निश्चय लिया कि जब तक इनको रिहा नहीं करते और हमारी जो एक सूत्री मांग है उस पर नहीं कार्रवाई होती, तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे। और आज आप सबके आशीर्वाद से, 8 जो प्रतिनिधि मंडल है उनके आशीर्वाद से आज ये साकार रूप लिया है, और ये सभी की, पूरे मऊगंज जिले वासियों की जीत है, सभी युवाओं की जीत है, और आप सभी का मार्गदर्शन ऐसे बना रहे
इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद।